प्यारे बच्चों, ऑलरेडी नीट 2020 का जो 45 क्वेश्चन फिजिक्स में है वो एक तरफ से हम सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें कि ऑलरेडी हमने 4 क्वेश्चंस सॉल्व करा दिया है और अब क्वेश्चन नंबर को 5 सॉल्व कराने चल रहे हैं। नीट 2020 का क्वेश्चन नंबर 5, ये भी हमने ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन कराया था, प्रिज्म का क्वेश्चन। और ये देखो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दैट इज वेव ऑप्टिक्स में 3 टॉपिक पढ़ना होता है: इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये जो तीनों होते हैं लाइट के वेव नेचर को इंडिकेट करते हैं। कुछ ऐसे फेनोमेनन होते हैं जो लाइट के पार्टिकल नेचर को इंडिकेट करते हैं, दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये लाइट के पार्टिकल नेचर को इंडिकेट करता है, लेकिन इसके अलावा लाइट के जितने फेनोमेनन होते हैं वो सब का सब लाइट के वेव नेचर को इंडिकेट करता है। तो इसी से तो YDSC से एक छोटा सा क्वेश्चन आया है। YDSC से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, हार्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में श्योर है सॉल्व करना चाहिए, एकदम गलत नहीं होने देना चाहिए। तो हमने ऑप्टिक्स हमने बताया कि जो क्वेश्चन पूछे हैं, कम से कम 4 क्वेश्चन ऑप्टिक्स से पूछे हैं। तो एक क्वेश्चन जो प्रिज्म से पूछा था उसको हमने क्या करा दिया था, सॉल्व करा दिया था। अब आज जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये देखो YDSC का क्वेश्चन है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता क्या है कि जो दोनों स्लिट होते हैं S1 S2 स्लिट, उनके बीच के सेपरेशन को स्मॉल d कहते हैं, जिसको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस के बीच का सेपरेशन। और स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन जो होता है वो मीटर में होता है और उसको कैपिटल D कहते हैं। जो लाइट उसमें एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है उसका वेवलेंथ जो होता है डियर, वो वेवलेंथ लैम्डा होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो लैम्डा, कैपिटल D और स्मॉल d मिला करके फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बनता है। उसमें देखो क्वेश्चन पूछा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेस इज हाफ्ड। तो स्मॉल d की बात कर रहा है, कोहेरेंट सोर्स S1 S2 होता है, उनके बीच का सेपरेशन हाफ कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल, कैपिटल D को डबल कर दिया जाए, तो न्यू फ्रिंज विड्थ जो होगा वो कितना होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन डियर, ऐसे चुटकी बजा के क्या करो, सॉल्व करो। तो पहले फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये फॉर्मूला होता है फ्रिंज विड्थ का। देखो लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट एग्जाम में ये उसको फॉर्मूला याद नहीं आता, ये भूल जाता है कैपिटल D स्मॉल d में कौन न्यूमरेटर में था कौन डिनोमिनेटर में था, वो लिख देता है लैम्डा स्मॉल d अपन कैपिटल D लिख देता है, उसमें नहीं याद आता है, वो गलती से जल्दीबाजी में मिस्टेक हो जाता है। तो ये याद रखना, कभी नहीं भूलेगा कि कैपिटल D और स्मॉल d में कैपिटल D हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा, बड़ा है न्यूमरेटर में रहेगा, और जो छोटा है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो जो कैपिटल D होता है वो मीटर में होता है, स्मॉल d मिलीमीटर में होता है, स्लिट सेपरेशन बहुत ही कम होता है। अब कभी नहीं भूलेगा, कभी भूल भी गया तो तुम सोच लोगे जो बड़ा वैल्यू है वो न्यूमरेटर में, जो छोटा वैल्यू है वो डिनोमिनेटर। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो न्यू फ्रिंज विड्थ बीटा डैश, वेवलेंथ तो वही रहेगा लाइट का, लेकिन देखो सोर्स से स्क्रीन के जो बीच का सेपरेशन इसको डबल कर दिया, चलो डबल कर दो, और इसको देखो स्मॉल d को कह रहा है कि हाफ कर दिया, हाफ स्मॉल d को लिख दिया d अपॉन 2, तो बीटा डैश इज इक्वल टू, ये 2 चला गया न्यूमरेटर में, 4 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, दैट इज बीटा डैश इज इक्वल टू 4। और ये देखो इनिशियल फ्रिंज विड्थ है बीटा, तो न्यू फ्रिंज विड्थ कितने टाइम्स इंक्रीज कर गया डियर, 4 टाइम्स। न्यू फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। ये सिंपल सा आंसर है। जो भी ऑप्टिक्स पढ़ाया गया था उसमें अगर नोट्स में देखो तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अलग से हेडिंग हमने बताया था, सारे डेरिवेशंस कराए थे, सारे फॉर्मूले बताए थे। एनी फ्रिंज विड्थ का सेंटर से पोजीशन, एनी ब्राइट फ्रिंज विड्थ का सेंटर से पोजीशन, एनी डार्क फ्रिंज का सेंटर से पोजीशन, ब्राइट फ्रिंज विड्थ, डार्क फ्रिंज विड्थ,
जो फ्रिंज विड्थ होता है, जितना ब्राइट फ्रिंज विड्थ होता है उतना ही डार्क फ्रिंज विड्थ था। तो नोट्स पलट के देखना, ये फॉर्मूला बता करके और इस पे क्वेश्चंस भी कराए गए थे। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा है, मतलब इससे अब सिंपल क्वेश्चन YDSC में नहीं पूछा जा सकता, है तुम याद रखना। इससे सिंपल क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, सबसे आसान क्वेश्चन पूछा है और समझ लो कितना सहूलियत दिया है एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन जो गलत करेगा उसका क्या हाल होगा तुम समझ सकते हो। तो इस फॉर्मूले को हमने याद रखने का मेथड बता दिया, वो चाहे ब्राइट फ्रिंज विड्थ का है चाहे डार्क फ्रिंज विड्थ का है, ठीक है। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स ऑनलाइन भी चल रही हैं, 11th की क्लासेस, 12th की क्लासेस, टारगेट की क्लासेस। कोई भी स्टूडेंट कभी भी अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करता है तो ये ना सोचना कि उसमें हमारा कुछ छूट गया है। वो जो भी जब भी ज्वाइन करेगा वो स्टार्टिंग से ही उसका पूरा कोर्स मिलेगा। एक खास बात है, चाहे 11th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, चाहे टारगेट का हो, एकदम जब भी ज्वाइन करेगा एकदम पहले लेक्चर से इस तरह से व्यवस्था किया गया है कि पहले लेक्चर से ही उसको कंप्लीट कोर्स लास्ट तक फुल कोर्स उसको बेटा मिलेगा। इसके लिए ऐप डाउनलोड करना होता है DPC क्लासेस का, और उसमें 11th की अलग क्लासेस, 11th फाउंडेशन, 12th फाउंडेशन और टारगेट IT PMT की क्लासेस कंप्लीट चल रही हैं। जिसको भी ऑनलाइन अगर घर पर बैठ के पढ़ना है तो उसको पढ़ सकते हैं। तो अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे और ऑप्टिक्स का ही क्वेश्चन कराएंगे। अभी ऑप्टिक्स का और भी क्वेश्चन पूछा है, इसी के जस्ट पास ऑप्टिक्स का और क्वेश्चन करा देंगे। ओके।